47 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था और बहुत से भारतवासियों ने मिलकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। तो ये जो काव्य है ये उसी समय लिखा गया था। बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे अंग्रेजों ने जेलों में डाल देते थे। तो जो कवि हैं वो भी कई बार आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं और जब भी उन्होंने ये कविता लिखी है उस समय भी वो जेल में ही थे। तो रात के समय जब सब सो जाते हैं तो वो जेल में जाग रहे थे तो उन्हें एक कोयल की आवाज सुनाई देती है। तो कोयल का संबोधन करके उन्होंने इस कविता को लिखा। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। संबोधन कविता है। कवि ने कोयल को संबोधित करते हुए कविता लिखी है कि हे कोयल, तुम जब सारा संसार सोया हुआ है केवल तुम गा रही हो तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। एक बार गाने के बाद फिर एकदम से तुम शांत हो जाती हो, चुप हो जाती हो, तो ऐसा क्यों है, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, क्या लेके आई हो, संदेशा किसका है। क्या संदेशा लेके आई हो, क्या तुम आजादी का संदेशा लेके आई हो कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और भारतीयों को तुम ये संदेश देना चाहती हो कि अब ये समय सोने का नहीं है, सभी के जागृत होने का ये समय है, सभी उठ जाओ, जाग जाओ और देश को आजाद करवाने के लिए सभी एक साथ इकट्ठे एकजुट हो जाओ। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल बोलो तो सही, तुम क्या कहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अब उन्होंने जेल की बाउंड्री का, जो जेल की दीवारें थी उनका वर्णन किया है। क्या किया है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहता है कि मैं कहा हूं, मैं कि मैं तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अर्थात मैं जेल में बंद हूं। और कहा हूं, किसके साथ हूं, डाकुओं के, क्योंकि जो जेल का स्थान होता है वो डाकू चोरों के लिए होता है। लेकिन उस समय पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें भी जुर्म उनका मतलब जो मतलब देश के प्रति जो प्रेम भाव था, उनका आजादी करवाने की जो भावना थी, इस कारण उन्हें भी इन लोगों के साथ जेल में बंद कर दिया जाता था। तो कहते हैं डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि ये जो डेरा है, जो चोरों का ये सारा घर है, उनके उसमें जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वो मुझे जीने के लिए पेट भर भी खाना नहीं देते। जैसे जो जेल है उसमें थोड़ा बहुत खाना वो दे देते हैं, पेट भर के उन्हें खाना नहीं मिलता था। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, क्यों नहीं, खाना देते हैं, जरा सा खाना देते हैं कि मनुष्य वो जीवित रह सके, मरे नहीं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, अर्थात मैं जेल में बंद हूं और अंग्रेजों के जो सिपाही है ना वो जेल के चारों तरफ घूमते रहे। मतलब वो हर जेलर, मतलब जितने भी जेल में लोग होते हैं उनकी जीवन की वो रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं उनको, वो शासन है या तम का, जो अंग्रेजी शासन है उसके शासन को, अंग्रेजों के शासन को तम का शासन माना गया है। तम का मतलब अंधकार होता है, जहां शोषण है, दमन है, लोगों की भावनाओं के साथ, उनके साथ ही मतलब दमन किया जाता है, उनको, उनकी भावनाओं को नष्ट किया जाता है। ठीक है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कवि कहता है कि रात का समय है और जो चांद है वो भी छिप गया है। तो चांद ना होने के कारण चारों तरफ अंधकार है, अर्थात हमारे समाज में भी आजादी नहीं है, सभी गुलाम है, तो चारों तरफ अंधकार ही है, किसी के अधिकारों का कोई भी रक्षक नहीं है। इस समय काली मई की हे काली मई, काली मई बोला गया है कोयल को कि हे कोयल इस समय तू क्यों जगी हुई है, क्यों हुक पड़ी। हुकना मतलब तुम्हारी जो आवाज है उसमें एक पीड़ा है, एक कष्ट है, एक बहुत ही
दयनीय आवाज आपकी है। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, कि तुम्हारी आवाज में बहुत पीड़ा, दर्द और कष्ट है। कि हे कोयल तुम बताओ तो सही ऐसा क्यों है। क्या लूटा, तुम्हारा क्या लुट गया है, क्या तुम्हारा खो गया है। मृदुल वैभव, मृदुल होता है बहुत ही नर्म, वैभव ऐश्वर्य। तुम तो मृदुल वैभव बोला गया है। कोयल की जो आवाज होती है वो बहुत ही मीठी मधुर होती है, तो उसको मृदुल वैभव बोला गया है। कि रखवाली सी, तुम तो अपने पास एक बहुत ही मीठी आवाज रखने वाली हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोकिल बताओ फिर तुम इस रात में अंधकार में क्यों चीख रही हो। कविता को पढ़ने के बाद आप पठित पद्यांश कर सकते हैं। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कवि किससे ये सारी बातें कर रहा है, तो किससे कर रहा है, कोयल से। हिमकर किसको कहा गया है, हिमकर कहा गया है चांद को, पर्यायवाची है चांद का। इस समय कवि कहाँ है, इस समय कवि जेल में है। सामान्यतः कोयल का स्वर कैसा होता है, सामान्यतः कोयल का स्वर मधुर व मीठा होता है, मीठी बोलती है कोयल बहुत ज्यादा। कवि व कविता का नाम बताइए। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी और कविता का नाम है कवि और कैदी और कोकिला। अब इसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य होता है कि कवि ने जो कविता लिखी है उसमें क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं उसकी। तो भाषा सहज है, सरल, आसानी से समझ में आ रही है। प्रश्न शैली है, संबोधन शैली है, प्रश्न शैली है कि जो कवि है वो कोयल से प्रश्न पूछता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। अलंकारों का प्रयोग कम किया गया इस कविता में। और पराधीन भारत में जेलों में दी जाने वाली यातना